पहला थिस्सलुनी 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये आपका स्पिरिट है, आत्मा। ये आपका प्राण है, सोल। ये आपका शरीर है। मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें सबसे बड़ा है प्राण या सोल। ये सोल शरीर को शैतान का, ये आपस में जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया, उधर में शुरू किया था, फ्लैश या शारीरिक इच्छा कहां से उत्पन्न हुआ। फ्लैश के लिए हिंदी में कोई भाषा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबको बोला कौन सा बात याद करो, फ्लैश। तो पहले मनुष्य को परमेश्वर बनाया, उस मनुष्य के अंदर प्राण, आत्मा और शरीर। तो पहले मनुष्य के अंदर में क्या था? परमेश्वर का स्वरूप भी था, लाइकनेस ऑफ गॉड। तो इस परमेश्वर के स्वरूप के साथ साथ में परमेश्वर के साथ संपर्क करता रहा। जब शैतान आया, हव्वा से बात किया, आदम से बात किया, उनका प्राण से बात किया। उनका प्राण से किसके द्वारा बात किया? शरीर के द्वारा। अभी आप पढ़िएगा उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अभी सब तरह से यीशु के लहू के द्वारा अपना बुद्धि को थोड़ा शुद्ध करो, नहीं तो प्रभाव डालने वाला इधर है। तो अच्छी तरह समझे एदन वाटिका में क्या हुआ है। बहुत लोगों को सिर्फ फल खाया वही बात मालूम है, लेकिन असली में एदन वाटिका में क्या हुआ? पहले आदम का कमांडर कौन था? उनके अंदर का जो परमेश्वर का स्वरूप उनके अंदर वास करता था, वही उनका कमांडर था। क्या हुआ? पहले शैतान ये करने के पहले आदम को चलाने वाला कौन था? उनके अंदर का परमेश्वर का स्वरूप चलाता था। परमेश्वर का स्वरूप ऐसा रहते समय में भी
शैतान ने आकर उनका प्राण को जगाना शुरू कर दिया। कैसा? क्या परमेश्वर ने पूरा सारे फल खाने के लिए तुमको अनुमति दिया है या नहीं? कौन सा बात बोलता है? सबसे पहले कौन सा पूछ रहा है? हैं? पढ़ो पहले शैतान ने क्या बोल रहा है। बाद में आपको लिखने के लिए मैं मौका काफी देगा, लिख के आप सवाल पूछे तो मैं आराम से, अभी आप लिखने का जल्दीबाजी ना करें। हाँ। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए अच्छी तरह समझना, शैतान, ये बात अच्छी तरह सेवक के मन में रहेगा तब। शैतान आकर इस आत्मिक मनुष्य को, ईश्वरत्व को नहीं जगाता, बल्कि उनका प्राण का बुद्धि को जगा रहा है। उनके प्राण के अंदर में रहा हुआ बुद्धि के ऊपर क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। इसी मतलब शैतान हमेशा किधर आता है? आपका बुद्धि में, प्राण का बुद्धि में। पतरस का किधर आ गया? उन्होंने प्राण का बुद्धि में आया। शैतान किधर शुरू करता है? प्राण का बुद्धि में। हव्वा को क्या कर दिया? प्राण का बुद्धि काम करना शुरू किया। अंदर का ईश्वरत्व को उन्होंने परवाह नहीं किया। कौन? हव्वा ने। इस बुद्धि के कारण फिर फल को देखना शुरू किया। उसने अंदर में, उनके अंदर पैदा हुआ शक्ति है फ्लैश। उस समय में उनके अंदर पैदा हुआ शक्ति है फ्लैश। फ्लैश पैदा हुआ तो ये कदम, फ्लैश पैदा हुआ तो क्या कदम हुआ? तो अंदर का शक्ति के जगह में फ्लैश का शक्ति कार्य करना शुरू किया। ये है असली में एदेन वाटिका में हुआ घटना। तो मैं उस भाषा आपको समझाने के लिए, शैतान आकर हव्वा का बुद्धि के साथ इंटरकोर्स किया या बुद्धि के साथ संभोग किया। अपना बुद्धि नहीं, प्राण के साथ संभोग किया हो तो निकला हुआ बच्चा है फ्लैश या शारीरिक इच्छाएं। समझ में आया? तो शैतान ने किसको आकर, किस बात को उनको अच्छा लगा? हव्वा का बुद्धि। शैतान के बारे में भी उधर लिखा है, पहला पद पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, हाँ। उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, ज्यादा धूर्त था मतलब क्या है? चतुर था बुद्धि को। तो शैतान इसी मुताबिक बुद्धि को कार्य करते हुए आकर प्राण के अंदर का बुद्धि के साथ क्या किया? संभोग किया। तो कौन निकल आया? फ्लैश। ये बात ये विलियम ब्रैनम, जो जीसस ओनली ग्रुप को मालूम नहीं था, उन्होंने उनके साथ आकर कायीन को पैदा करके गया। या जीसस ओनली ग्रुप जो ब्रैनम, विलियम ब्रैनम ग्राम, इधर भी कुछ लोग घूमता है, उन लोग क्या सोचते? कायीन किसका पुत्र है? शैतान का पुत्र है करके बोलते। उत्पत्ति में 4वां अध्याय में साफ लिखा है किसका पुत्र है? आदम का पुत्र है, साफ लिखा है। उधर में ब्रैनम को मालूम हो गया कुछ हो गया उधर, लेकिन क्या हुआ करके मालूम नहीं। प्रभु ने उनको भेद को क्या नहीं किया, क्या हुआ। मैं ये जो लिखता हूं, ये बोलता हूं, कोई नोटबुक में, कोई बाइबल में, कोई बाइबल कॉलेज में, कोई किताब में आज तक नहीं देखा। आप लोग देखा कहीं? मैंने नहीं देखा, मैं किधर से भी सुना भी नहीं। मैं खुद अकेला प्रभु के कदमों में बैठकर प्रार्थना कर सीखा। इसके अलावा मेरे से सुनकर कोई बोलता है तो बोल, मैं किसी से सुना नहीं। अगर किसी किताब में लिखा है, अपना वॉचमैन नहीं भी लिखता है, लेकिन
असली में उन्होंने असल बात में ऊपर क्या होता है, उधर में आकर लगने से दाहिने बाएं चले जाता है। किधर में फ्लैश कैसा उत्पन्न हुआ उनको वो फिर वॉचमैन नी का जो किताब है उसमें भी नहीं, थोड़ा कुछ बातें उसमें अच्छा मिलता है, लेकिन शैतान आकर बुद्धि इसी मुताबिक अभी भी सेवकों का सबके बुद्धि के साथ शैतान आकर अभी भी संभव करके सेवा को बुद्धि का सेवा लेकर चलता है। अभी भी कितने हजारों सेवकों का बुद्धि के साथ कौन आकर संभव करता है, शैतान आकर संभव करके कन्वेंशन प्रीचिंग सब करते। शैतान बोलता है ये मेरा बच्चा गुमराह है, ये प्रोग्राम मेरा है, ये बाइबल स्कूल मेरा है, ये कलीसिया मेरा है। न खतो न खटो न खटीदा न माला बाटा, बड़ा शैतान भी आया है, नहीं कटा ना दादा, ध्यान से रहना। हजारों सेवकों को इसी तरह क्या करता है, हजारों सेवकों का बुद्धि में आकर काम करते हुए सेवा क्या करता है, शैतान बुद्धि में चलाते चलाते रुपया लाकर कार्य करते हुए यीशु का नाम को इसलिए अभी हमने पढ़ा है तलवार आना है, किधर तलवार, ये कार्य इधर, ये फ्लैश उत्पन्न होने के कारण इधर तलवार चाहिए। प्राण आत्मा को क्या करना है, अलग अलग करना है, ये दोनों को अलग 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 करना है। और किसके द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो कैसा, मैंने बोला मेरा पत्नी के साथ का संबंध को जोड़ जोड़ को मैंने क्या कर दिया, चाकू लगाकर, वचन का चाकू लगाकर काटते काटते क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। बच्चों के साथ भी ये मेरे जीवन में हुआ। जब तक ऐसा नहीं करता है, आपके अंदर का आत्मा का बातें पूरा साफ नहीं है, उसमें थोड़ा फ्लैश उसमें है। जब तक आप इसको काट काट कर अलग नहीं करता, इब्रानी 4:12 आपके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होता तो आत्मा का आराधना पूरा नहीं हो सकता। इब्रानी 4:12 आपका जीवन में पूरा नहीं होता तब तक आत्मा का सेवा पूरा नहीं होता। पौलुस बोलता है जिस परमेश्वर को मैं आत्मा से सेवा करता हूं, साफ साफ लिखा उन्होंने, बुद्धि उधर नहीं, क्योंकि आत्मा को फिर कौन कंट्रोल करता है, अंदर का मनुष्य। कल मैं बताऊंगा। तो जब तक ये काम आपका जीवन में नहीं होगा, शैतान भी पूरा शक्ति से आपके साथ नहीं आएगा। अभी मैंने बोला कि मैंने देखा शैतान आया, पकड़ा भी गया। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, ऐसा टाइम बोल के बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बोलता, तो आपके जीवन में सखी आत्मा की आराधना होना है तो ले व्यवस्था पहला का 1 से 6 तक का वचन पूरा होना है, चमड़ा पूरा उतारना, वो क्या है, त्यागना। दूसरा, टुकड़ा टुकड़ा जोड़ जोड़ क्या करना, अलग करना, वो क्या है, अपना पत्नी बच्चे सबको क्या करना, त्यागना। अभी लिखो, लिखने के बाद प्रार्थना शुरू करो। ये किताबों में आने से काफी नहीं, आपका जीवन में भी आना है। लिखो आप, अगर आपको कितना भी पूछना तो पूछे, फिर प्रार्थना करेंगे। 1 सेकंड में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, इतना ताकत है उसमें, आधा सेकंड में हो जाता। के किताब में आइएगा तो मैं अभी उसमें अभी शुरू नहीं करेंगे, उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा। उत्पत्ति 6 में कल मैं इतवार की आराधना में थोड़ा सा बताया, मैं इसके बारे में इधर में गहराई में पढ़ाएंगे। 6 का 5 पढ़िएगा।
और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ उत्पन्न होता है क्या है? बुराई। देखिए, परमेश्वर आदम को बनाया, आदम को प्राण दिया, आदम को आत्मा दिया, शरीर दिया, लेकिन फ्लश का उत्पन्न कौन किया? शैतान। फ्लश को पैदा कौन किया? इसलिए परमेश्वर बोलता है, और उसका उत्पत्ति 6 का उसका 3 है मेरे ख्याल में, 3 द्वारा पढ़े। और यहोवा ने कहा, हाँ, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। शरीर ही है, इस फ्लश। क्या है? फ्लश। तो परमेश्वर शरीर बनाया, प्राण बनाया, आत्मा बनाया, तीनों पवित्र था। शरीर भी पवित्र था, प्राण भी पवित्र था, आत्मा भी पवित्र था। पिछले दिन में कुछ लोगों ने बताया, कोई मिट्टी आदम का जो शैतान नीचे गिर गया, उस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके कारण वो मिट्टी में कुछ था। वो बात मैंने ज्यादा नहीं बताया, मैंने बोला वो बिल्कुल, वो विचार बिल्कुल गलत है, वो वचन के अनुसार नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाथ में, पवित्र परमेश्वर हाथ में कोई अपवित्र मिट्टी को छुएगा भी नहीं। यह आप लोग अच्छी तरह आपका मन में, पवित्र परमेश्वर के हाथ में कोई अपवित्र चीज को छुएगा भी नहीं। उस मिट्टी में कोई गड़बड़ नहीं था, उस प्राण में कोई गड़बड़ नहीं था, उस आत्मा में कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन जब शैतान ने आकर उनका प्राण का बुद्धि को छेड़ा तो हवा खड़ी रही और फ्लैश को पैदा करके चलेगी। फ्लैश उत्पन्न होने के कारण फल को देखा। समझ में आया? फिर दिल में आया खाने का योग्य है, तो बातों में फ्लैश उत्पन्न हो गया। आज भी वही चल रहा है। अभी आप एक भाई एक सिस्टर के साथ चल रहा है, सिस्टर ब्रदर के साथ चल रहा है। जब तक तीर नहीं आता सिस्टर सिस्टर ही है, लेकिन तीर आता, सुंदर है, बोली अच्छी है, मुस्कुराती है, क्या हो गया अंदर? फ्लैश उत्पन्न हो गया। कितना देर लग गया उसके लिए? वही आज भी कर रहा है। तो बुद्ध प्राण में आकर उन्होंने क्या कर दिया? छेड़ दिया। तो कौन उत्पन्न हुआ? फ्लैश। फ्लैश उत्पन्न होकर एकदम फ्लैश जब उत्पन्न हुआ, आत्मा पवित्र स्वरूप चले गया। इसलिए प्रभु बोलता है मनुष्य को बनाने में मैं दुखी होगा। उनके अंदर क्या आता है? बुरा होता रहता है, क्योंकि यह फ्लैश का बनाने वाला कौन है? प्रभु ने ऐसा अनुमति दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? शैतान। समझा? लेकिन और भी सवाल पूछ सकता है। तो फ्लैश उत्पन्न होने के कारण इच्छा बढ़ गया, फल थोड़ा खाया, तो फल तोड़कर खाने के कारण पाप का फल पूरा आ गया। एक बात था, इसके साथ याकूब 1:12 से 14 तक भी पढ़िएगा। याकूब 1:12 से 14 तक एक क्वेश्चन भी रिकॉर्डिंग करते जाए। हाँ, सही क्वेश्चन जो आता है। हाँ, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा
जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता। देखिए अभी उत्पत्ति 3 का 3रा अध्याय दोबारा पढ़िएगा। हाँ 3रा अध्याय पहले से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, खींचा फंस रहा है। अभी याकूब 1:12-13-14 अभी उसके अंदर क्या हो रहा है? हाँ हाँ। और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तोड़कर पहले क्या कर दिया? खाया। पाप जन्म हुआ। खींचकर फंसकर क्या करता है? अभी पहले उधर भी एक हाथ रखो, याकूब 1:12-13 भी पढ़ो। हाँ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और नीचे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को, तो अभिलाषा आ गया, फल थोड़ा खा लिया, पाप उत्पन्न हो गया। तो पहले पाप के पहले क्या आया? अभिलाषा देने वाला बच्चे को पैदा करके चले गया। अगर उस वक्त हुआ, चलो आदम के पास जाती, देखो मुझे ऐसा लग रहा है फल अच्छा तोड़ का है, तो आदम उनको क्या करना था? रोक देना था। अभिलाषा इतना तेज का हो गया, इसके पहले दोनों इकट्ठा एक ही शरीर जैसा चल रहा है, अभिलाषा इतना तेज का हो गया, छोड़ दिया, खा लिया। अभिलाषा इतना तेज का हो गया क्योंकि बुद्धि में आकर शैतान ने क्या कर दिया? संभोग करके फ्लैश को उत्पन्न। फ्लैश को दूध चाहिए, फ्लैश का दूध है पाप। समझा? फ्लैश जन्म लिया तो वो फ्लैश रहेगा नहीं, उसका दूध उनका खाना क्या है? पाप। प्रार्थना करो, आज के लिए काफी है। आज ये बात आप समझेगा तो काफी है। कोई बच्चा जन्म लेता तो उसको भूख है, फ्लैश का भूख है, फ्लैश का दूध है पाप। अगर आपके अंदर फ्लैश भूखा रहना तो पाप को जरूर पिएगा। इसलिए कायीन से प्रभु ने बोला, पाप तुम्हारे दरवाजे में। याद रखना, इच्छा आएगा तो पाप को जन्म देकर छोड़ेगा। इसलिए उधर जय पाना है। खींच कर, हर एक व्यक्ति खींच कर, फंस कर
पाप जन्माता है, खींचकर फंसकर पाप जन्म लेता है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा आप बढ़ने देगा तो पिलाने के लिए दूध का बोतल, शैतान पाप का दूध लेकर क्या करेगा? उस इच्छा को पिलाएगा। समझ आया? इसलिए प्रभु बोले आए कईन को, पाप तुम्हारा दरवाजे पे है, उसका इच्छा, तो इसलिए इच्छा को रखेगा तो पाप का दूध का बोतल लेकर कौन तैयार है? शैतान। प्रार्थना करो, इच्छाओं के खिलाफ लड़ो। बाद में छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे। उतना देर तक पाप का दूध क्या करता रहता है? उतना देर तक आपका आत्मिक मनुष्य कमजोर होता चाह, बाद में दूसरा आत्मा आकर आपको क्या करता है? कब्जा करता है। इसलिए लड़ो।